हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है ओब्लिक और एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ओब्लिक और एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो आप लोगों को पता होगा, कल मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में बताया था। ओब्लिक और एंगुलर प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि आप बॉल को यू इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकते हो और वो बॉल एक एंगल थीटा बनाती हुई निकलती है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये यू बॉल है, ये यू वेलोसिटी के साथ में बॉल फेंकी तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये एंगल थीटा होगा तो इधर कंपोनेंट यू कोस थीटा टूट जाएगा, इधर कंपोनेंट यू साइन थीटा टूट जाएगा। ये होगी मैक्सिमम हाइट और यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, इस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक्स कंपोनेंट बचेगा, वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो अब यहाँ से लिख लेते हैं अपन, यू एक्स है यू कोस थीटा, यू वाई है यू साइन थीटा, ए एक्स अभी भी जीरो ही है क्योंकि एक्स एक्सिस के लोग कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रखा, और ए वाई माइनस जी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर फॉर्मूला लगाओगे। ए एक्स की वैल्यू जीरो है तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू यू कोस थीटा इंटू टी बचेगा और t इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा। ठीक है, और दूसरे में जब आप y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर लगाओगे तो y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जे टी स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में, तो आपका y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कोस थीटा माइनस हाफ जी इंटू एक्स अपॉन यू कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, u से u कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये होती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आप लोगों से कोई अगर पूछे कि कैसी ट्रेजेक्ट्री होगी तो ट्रेजेक्ट्री होगी पैराबोलिक। ठीक है, अब टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे कितने टाइम में रीच करेगा। आप एक इक्वेशन लगाओगे वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी मैक्स। वी वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे और यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी मैक्स हो जाएगा, तो टी मैक्स की वैल्यू आएगी यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो इतने टाइम में वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट होगा टू टी मैक्स के इक्वल, तो ये जाएगा टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, उसके बाद आता है मैक्सिमम हाइट अटेंड। जब आप इक्वेशन लगाओगे y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, तो एच मैक्स हो जाएगा आपका यू साइन थीटा इंटू टी मैक्स माइनस हाफ जी इंटू टी मैक्स का स्क्वेयर। ठीक है, और इसको जब आप टी मैक्स की वैल्यू पुट करके सोल्व करोगे तो आपका लास्ट बचेगा एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन टू जी, और एच मैक्स वैल्यू बचेगी यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन टू जी, क्योंकि आप एक कंप्लीट में से हाफ वैल्यू घटा रहे हो। ठीक है, तो हाफ बच जाएगा। अब आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज होता है एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यू कोस थीटा इंटू टू यू साइन थीटा अपॉन जी, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर इंटू टू साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। ठीक, टू साइन थीटा कोस थीटा को हम टू साइन थीटा साइन टू थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ से आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा यू स्क्वेयर साइन टू थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है। ठीक, और इसके बाद एक दो स्पेशल केस हैं। सबसे पहला स्पेशल केस है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होगी। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आपको साइन टू थीटा को वन पुट करना पड़ेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम वन होती है। ठीक है, तो टू थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू हो जाएगा और थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर हो जाए। तो ये वो एंगल है जहाँ पे आप मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑब्टेन कर सकते हो, और कितनी, यू स्क्वायर अपॉन टू जी, क्योंकि साइन टू थीटा तो वन हो गया ना। ठीक है, और ये वो है दूसरा स्पेशल केस जिसमें आप लोगों को ये बताना है कि दो एंगल्स के ऊपर भी सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आ सकती है। ठीक है, और वो ऐसा हो सकता है कि आप मान लीजिए थीटा वन को थीटा मान लीजिए और थीटा टू को 90 माइनस थीटा। आर वन का वैल्यू हो जाएगी यू स्क्र साइन टू थीटा अपॉन जी, और आर टू की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्र साइन टू थीटा इंटू टू इंटू 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो आर टू हो जाएगा यू स्क्र साइन 180 माइनस टू थीटा अपॉन जी। साइन 180 माइनस थीटा के वैल्यू होते हैं साइन थीटा, तो यहाँ से आर टू हो जाएगा यू स्क्र साइन टू थीटा अपॉन जी। तो यानी कि आर वन और आर टू दोनों सेम है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बॉल को 30 डिग्री एंगल या 60 डिग्री एंगल पे फेंकोगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आएगी।
60 और 30 पे फेंकोगे तो भी सेम आएगी, 1575 पे फेंकोगे तो भी सेम आएगी। तो ये था आज के लिए, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय।